हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि अलस कथा का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने अलस कथा जो पार्ट था उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ उस पार्ट को पढ़ा दिया है, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे कि अलस कथा में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उन सभी का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को पार्ट पढ़ा दिया है, तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप आंसर देखने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन तो हालांकि मैं पढ़ूंगा ही, क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका जो आंसर होगा उस आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ कैसी कथा है, ठीक है। ऑप्शन ए में है बाल कथा, ऑप्शन बी में है हास्य कथा, ऑप्शन सी में है धार्मिक कथा, ऑप्शन डी में क्या है तो व्यंग्यात्मक कथा, ठीक है। तो अलस कथा जो पाठ है वो कैसी कथा है, तो वो व्यंग्यात्मक कथा है। और व्यंग्यात्मक ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो कौन बताए थे, तो विद्यापति। और विद्यापति ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, ठीक है। तो मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति। और विद्यापति ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी वास्तविक आलस्यों की संख्या 4 थी। और 4 लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस। आलस जो है ना वो सबसे बड़ा शत्रु है। और आलस लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता, तो कौन रे, तो आलसी लोग जो है ना अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। और आलसी लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो गया क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। और शत्रु ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग जो आंसर कीजिएगा ना, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप उस तरह से ऑप्शन कीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। तो किससे लिया गया, तो पुरुष परीक्षा से। और पुरुष परीक्षा लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बृहस्वर कैसा था, यानी बृहस्वर कैसा मंत्री था, तो वो दानशील था। कैसा था, दानशील। और दानशील लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे देखिए, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं रहने देते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि बृहस्वर कौन था, तो कौन था, तो मिथिला का मंत्री। मंत्री किस में लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि अलस में आग क्यों लगाई गई, तो अलस में आग लगाई गई थी आलसी की परीक्षा लेने के लिए। तो आलसी की परीक्षा कहाँ लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी में देखो लिखा गया कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि अलस में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे, ठीक है। यानी जो वास्तविक आलसी थे उतने लोग ही नहीं भागे थे। तो वास्तविक आलसी कितने थे, तो वास्तविक आलसी की संख्या 4 थी, तो 4 लोग ही नहीं भागे। और 4 लोग लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, ना कि डी में, बी में सॉरी सी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि स्थिति स्वकर्य मूला ही डॉट 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 केना धवंती जंतुआ, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया, तो कौन सा पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अलस सला ना, अलस सला। तो ये जो लिया गया है अलस कथा, यानी अलस सला नहीं होगा, यानी अलस कथा होगा, अलस कथा होगा, ठीक है। तो लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, तो जितने भी धूर्त लोग थे ना वो सभी लोग पलायमान हो गए। और धूर्त लोग लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि चारों आलस्यों को कैसे बाहर निकाला गया, तो कल हम बताए थे, यानी जब हम पाठ पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि चारों आलस्यों को केस पकड़कर बाहर निकाल गया। और लिखा गया केस पकड़कर, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे, तो कौन थे, बृहस्वर। और बृहस्वर लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे। और धूर्त लोग लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि पतिरेव डॉट 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 बालानाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा होगा, ठीक है। तो रिक्त स्थान में होगा स्त्री नाम, और स्त्री नाम लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
आगे लिखा है कि अलग सला में आग किसने लगाई, तो अलग सला में आग लगाई थी अलग सला के कर्मचारियों ने, और अलग सला का कर्मचारी लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर रखेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि अलग सला पाठ में अहो कथियम कोलाहला, ये किसकी उक्ति है, यानी ये हल्ला कैसा है, कौन बोला था, तो पहला आलसी बोला था, और पहला आलसी लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि अलग सला में आग कब लगाई गई थी, तो अलग सला में आग हम बताए थे कि अलग सला में आग तभी लगाई गई थी जब सभी आलसी सो रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा, जब सभी सो रहे थे, और लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि अये वचाला कति वचनानी वक्तुम सुकुन्नुत, ये किसकी होती है, मतलब बोल रहा है कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या, ये किसने कहा था, यानी किस आलसी ने कहा था, तो ये कहा था चौथे आलसी ने, तो चौथे आलसी लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि बृहस्पति कहाँ का मंत्री था, तो कहाँ का, मिथिला का, और मिथिला लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि बृहस्पति कैसा मंत्री था, तो कैसा था, तो दयालु मंत्री था, दयालु लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अलग सलाह में आग क्यों लगाई गई। ठीक है, तो अलग सलाह में आग लगाई गई थी आलसियों को चिन्हित करने के लिए, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, यानी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ना, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, या नहीं आलसियों की परीक्षा नहीं लिखा गया है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ये असली आलसी को चिन्हित करने के लिए ही अलग सलाह में आग लगाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि अरे हल्ला कैसा किसने बोला, तो पहले आलसी ने बोला था, यानी प्रथम पुरुष ने बोला था, और वो प्रथम पुरुष लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि लगता है इस घर में आग लगी है, किस पुरुष ने कहा था, लगता है इस घर में आग लगी है, तो किस पुरुष ने कहा था, तो ये द्वितीय पुरुष ने कहा था, तो द्वितीय पुरुष लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है, तो पुरुष परीक्षा देती है शिक्षा कि दोष का निराकरण कैसे करें, दोष का निराकरण गुण को धारण करने के लिए और दोष को निराकरण करने के लिए, तो यहाँ देखो गुण निराकरण, निराकरण नहीं गुण को धारण करना, यहाँ देखो दोष का निराकरण, दोष का निराकरण होगा, दोष का निराकरण दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था, तो जो मिथिला के मंत्री थे बृहस्पति, कौन थे बृहस्पति, तो वही दिलाते थे आलसियों को प्रतिदिन भोजन। ठीक है, और लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो उसका पति ही उसका रक्षक होता है, और पति लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि कौन परिश्रम करना नहीं चाहता, तो आलसी लोग जो है ना वो परिश्रम करना नहीं चाहता, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो बताइए बच्चों का रक्षक कौन होगा, उसकी माँ ना, तो माता, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि निर्गतिनाम च डॉट 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 बही कना सलोक किस पाठ से लिया गया, तो कौन सा पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अलस कथा, तो ये लिया गया अलस कथा, और अलस कथा लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि अरे वचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष ने कहा, यानी अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या, ये किसने कहा था, तो चौथे पुरुष ने कहा था, ये लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसका इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा कि इस संसार में आलस्यों का रक्षक कौन है, तो इस संसार में जो आलस्यों का रक्षक है ना वो धार्मिक लोग है, दयावान लोग है। ठीक है, तो धार्मिक लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है, तो सरल संस्कृत भाषा में, किसमें, तो सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया, और संस्कृत लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा कि भूखा रहना पसंद कौन करता है, तो जो आलसी लोग रहते हैं ना वही भूखा रहना पसंद करते हैं, और लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति अनाथों को क्या देता था, तो भोजन और वस्त्र, क्या देते थे, भोजन, भोजन लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, तो ये पद्यात्मक रूप में, किस रूप में, पद्यात्मक रूप में। ठीक है, पद रूप में, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर हमको डाउट लग रहा है कि कथा होगा, नहीं पद्यात्मक ही होगा। ठीक है, पद रूप में, कथा रूप में, पद रूप में, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा तो ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, तो जो नियोगी पुरुष थे ना वो आलसियों को बाहर निकालता, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि तुस्निम कथम न तिष्ठत, किसने कहा था,
तुम लोग शांत क्यों नहीं रहते हो, ये किसने कहा था। ठीक है, पहला क्या बोला था कि यह अरे यह हल्ला कैसा। दूसरा क्या बोला कि लगता है घर में आग लगी है। ठीक है, तीसरा बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि हम लोगों के ऊपर भीगा हुआ कंबल डाल सकता है, डाल दे। और चौथा बोला कि तुम लोग क्या शांत नहीं रह सकते हो। तो ये किसने कहा था, चौथे आलसी ने। और चौथा आलसी लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि तर्क तर्कयर्थ यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। अलस कथा पाठ में ये किसकी होती है। मतलब लगता है कि घर में आग लगी है, किसने कहा था, तो ये तीसरे आलसी ने। लगता है घर में आग लगी थी, ये दूसरे आलसी ने कहा था। किसने रे, तो दूसरे आलसी ने कहा था। और दूसरा आलसी लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि चारों आलसियों को कौन बाहर निकालता है। तो कौन निकालता है, सिपाही। चौकीदार नहीं होगा, सिपाही होगा। ठीक है, ये सिपाही होगा। ठीक है, यानी वहाँ जो अल्लाह सलाह में काम करते थे, यानी नियोगी पुरुष, वही बाहर निकालते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि सारे सुखों का मूल्य क्या है। तो सारे सुखों का जो मूल है ना, वो संगठन है। क्या है, संगठन। और संगठन लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था 44 क्वेश्चन, जो कि अलस कथा को पढ़ाने के बाद हम जो ऑब्जेक्टिव था, जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव था, सभी ऑब्जेक्टिव को मैंने आप लोगों को करा दिया। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव करा दिया है, इसके बाद आप लोग का आएगा सब्जेक्टिव। ठीक है, यानी हम बोले थे कि हर एक चैप्टर में आप लोग को 3 वीडियो मिलेगा। पहला आपका पार्ट का एक्सप्लेनेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा सब्जेक्टिव। 3 वीडियो में आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 14 चैप्टर है, तो 14 चैप्टर के लिए आप लोग को 42 वीडियो मिलेगा। तो 42 वीडियो आप लोग को 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग का संस्कृत कंप्लीट होता है, उसके जस्ट बाद हम हिंदी स्टार्ट कर देंगे। हिंदी से इसी तरह आप लोग को वीडियो फिर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बात जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा गुरुकुल बोर्ड, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।